प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम विशेष उन लोगों के लिए विशेष वचन देखेंगे जिन वचनों के द्वारा, इन 5 वचनों को यदि आप अपने जीवन में यदि आप इन्हें बोलते हैं और इनके द्वारा यदि आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर पिता आपकी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उन बीमारियों से प्रभु आपको चंगाई छुटकारा दे सकता है। इन 5 वचनों के द्वारा आप बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। खुदावंत आपको बीमारी से चंगाई दे सकता है। यदि कैंसर क्यों ना हो, यदि जानलेवा वाला बीमारी क्यों ना हो, ऑपरेशन बहुत बड़ा क्यों ना लग रहा हो, मेरे प्रियजनों कितने भी बड़े बीमारियां क्यों ना हो, इन 5 वचनों को यदि आप अपने मुंह से बोलते हैं और इन्हें मुंह से बोलकर यदि आप प्रार्थना करते हैं तो मेरे प्रियजनों इन 5 वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा। आपके हर तरह के रोगों से और हर तरह के बीमारियों से प्रभु आपको आजाद करेगा। आप अपने जीवन में बड़ी आशीष को प्राप्त करेंगे क्योंकि खुदावन की करुणा, खुदावन की दया आपके जीवन में कार्य करेगा। तो मेरे प्रियजनों कितने भी रोग और बीमारियां क्यों ना हो, आप परमेश्वर पिता के वचनों के अनुसार चलेंगे, उनसे आप वो प्रार्थना करेंगे तो आपकी हर तरह की बीमारियों से प्रभु आपको आजाद कर सकता है। खुदावंत आपको छुटकारा दे सकता है। तो मेरे प्रियजनों मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, वचनों में जाने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिएगा। तो आइए वचन की ओर जाते हैं और पहला वचन देखते हैं मेरे प्रियजनों, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। भजन संहिता उसका 41 अध्याय और 4 पद पढ़ते हैं। मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, ये पहला वचन है मेरे प्रियजनों। जैसे यहाँ पर दाऊद रोग में था मेरे प्रियजनों, वहाँ पर रोगी व्यक्ति होकर वे प्रार्थना कर रहा था और वे कहता है कि हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। आपको क्या रोग है, क्या बीमारी है? यदि आपके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, यदि आपकी किडनी में दर्द है, आपके फेफड़े में दर्द है, किसी भी अंग में जो भी तकलीफों में आपके रोग बीमारियां या दर्द है, पेन है, हर तरह के जो घाव हैं, आप प्रभु से कहें, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर और मेरे पापों के लिए मुझे पापों से क्षमा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरोध होकर पाप किया है और प्रभु तू मुझे चंगा कर। प्रभु आपको चंगा करेगा मेरे प्रियजनों। सर्व पहला बात तो है कि हम पाप के द्वारा रोग और बीमारियों में पड़ते हैं। कई ऐसे सिचुएशन आते हैं जिनके द्वारा हम पापों में पड़ जाते हैं, जिनके कारण रोग और बीमारियां चारों तरफ से घेर लेती है। तो मेरे प्रियजनों आज परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि खुदावंद तू मुझे क्षमा कर, तू मुझे चंगा कर और मेरे पापों को, गुनाहों को क्षमा कर। और आप अपने पापों की तौबा करें, उसके बाद आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे चंगा कर। प्रभु आपको निश्चय 100% चंगा करेगा यदि आपके अंदर विश्वास है और इस वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के छूने के द्वारा लोग चंगे होते थे, कहने के द्वारा चंगे होते थे, उनके चलने के द्वारा, उनके वस्त्र के द्वारा, उनके वचन के द्वारा, उनकी आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा वे चंगाई छुटकारा प्राप्त करते थे। तो आप इन वचनों को, बीमारी के समय इन वचनों को आप पढ़ते हैं, इन 5 वचनों को परमेश्वर ब्लेस करेगा। तो दूसरा वचन देखते हैं, नीति वचन 3 अध्याय और 7 और 8 पद पढ़ेंगे। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। आमीन। मेरे प्रियजनों अपने आप में कभी भी अपने आप को बुद्धिमान न समझना मेरे प्रियजनों, क्योंकि जो कोई अपने आप को बुद्धिमान समझता है वे कुछ भी नहीं है। क्योंकि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न समझना और आप परमेश्वर का भय मानना, उनकी भय के अनुसार चलना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना और बुराई से आप दूर रहना। क्योंकि मेरे प्रियजनों एक दूसरा कारण है बुराई, जो आपके जीवन में बुराई दूसरा कारण है, वो आता है इतनी बुराइयों को लेकर, इतने तकलीफों को लेकर, इतनी बुरी परिस्थितियों को लेकर आता है। वे बुराई के द्वारा लोग बीमारी में पड़ जाते हैं। कई बार ऐसे भी बुराइयां रहते हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। उन बुराइयों को आप करते हैं, आपका मन कठोर हो जाता है, आप रेसिया में, आप कपट में भर जाते हैं, उनके बाद बुराइयां होती है और आपके
आपके शरीर पर इफेक्ट पड़ता है और कई बार ऐसे लोग बीमार पड़ते हैं। इसलिए वचन कहता है कि बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। आपकी हड्डियों को पुष्ट करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियजनों, आपने देखा कि आप परमेश्वर की तीसरे वचन की ओर जाते हैं, जो खुदावंत आपकी बीमारियों से आपको चंगाई छुटकारा दे सकता है। वचनों के द्वारा परमेश्वर देता है मेरे प्रियजनों, जिनके द्वारा परमेश्वर ग्रेट मिराइकल को आपके जीवन में पूरा करेगा। तो यिर्मयाह उसका 30 अध्याय और 17 पद, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। आमीन। मेरे प्रियजनों, खुदावंत आपके घावों का इलाज करेगा। कई बार आप डॉक्टरों के पास जाते जाते थक चुके हैं, मेडिसिन खाते खाते थक चुके हैं, आपकी हड्डियों में सुख नहीं है, आपकी मांसपेशियों में चैन नहीं है, आपके शरीर में एक बीमारी जाती नहीं दूसरे बीमारी से घिर जाते हैं, आपका ऑपरेशन हो चुका है लेकिन आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरे प्रियजनों, इस सिचुएशन में, इन हालातों में प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मेरे प्रियजनों, ये तीसरा वचन है, आपके जो घाव है, जो आपके अंदर जो घाव है, खुदावंत उनका इलाज करेगा। खुदावंत इलाज करने वाला परमेश्वर है। यदि आप पाप बुराई से दूर रहेंगे, खुदावंत आपका इलाज करेगा। आप पाप बुराई से दूर रहेंगे, खुदावंत आपका इलाज करेगा। आपको चंगाई और छुटकारा निश्चय रूप से मिलेगा। आप विश्वास करें मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर की आशीष, खुदावंत का वचन के द्वारा आप चंगाई छुटकारा पा सकते हैं हर तरह के रोग और बीमारियों से। तो मेरे प्रियजनों, हम चौथा वचन देखेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। वचन है मत्ती और उसका 9 अध्याय और हम 12 पद पढ़ेंगे। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही मोटिवेट करना चाहती हूँ मेरे प्रियजनों, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है। मेरे प्रियजनों, हमारा यीशु मसीह किसके लिए आया? हमारे लिए आया, क्योंकि हम पापी थे। इसीलिए कहता है यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया है। हमारा वैद्य, हाँ, यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियजनों, हमने पाप किया इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के कथन अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। उसी के कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं, उसी के निंदा होने से आपको सम्मान मिला है, उसी के थप्पड़ खाने से परमेश्वर ने आपको ऊंचे पर रखा है। मेरे प्रियजनों, उन्हें निंदित होना पड़ा, उन्हें लज्जित होना पड़ा क्योंकि आप ऊंचे उठे। लेकिन वचन कहता है, हे प्रभु मैं घटूं और तू बढ़। लेकिन वचन यहाँ पर क्या कहता है? वैद्य भलो चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है। आज हमारा यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा, दुष्टात्माओं से छुटकारा देगा, बीमारियों से छुटकारा देगा। आपके कितने भी गंभीर बीमारियां क्यों ना हो, परमेश्वर उसे आपको चंगाई छुटकारा देगा, क्योंकि छुटकारा देना परमेश्वर का काम है। मेरे प्रियजनों, कोई मनुष्य आपको चंगाई नहीं दे सकता, कोई मनुष्य आपको छुटकारा नहीं दे सकता। देगा तो केवल परमेश्वर पिता ही देगा, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला खुदा है। तो मेरे प्रियजनों, आप अपने जीवन में परमेश्वर पिता पर भरोसा रखना और विश्वास करना कदापि ना छोड़ें, क्योंकि जो कोई परमेश्वर पिता पर भरोसा रखता है, खुदावंत उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है। तो मेरे प्रियजनों, 5वां वचन देखते हैं, जो लास्ट है। वचन देखते हैं मरकुस 5 अध्याय और उसका हम 34 पद पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही मोटिवेट करना चाहती हूँ मेरे प्रियजनों, कई बार आपके विश्वास के द्वारा आप चंगे होते हैं। यदि आपको विश्वास होगा कि हाँ यीशु मुझे चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आपको विश्वास होगा तो आप हर तरह से चंगाई छुटकारा को पाएंगे। यहाँ पर एक रोगी व्यक्ति थी मेरे प्रियजनों, वो यीशु मसीह की आंचल को छूती है और कहता है वे एक कोढ़ से ग्रसित थी मेरे प्रियजनों, और लोग उन्हें भीड़ में आने नहीं देते थे। वो मुंह को छिपा कर आती है और यीशु मसीह को आते हुए सुनकर वो मुंह को छिपा कर आती है और वे यीशु मसीह की आंचल को चुपके से छू लेती है। लेकिन मेरे प्रियजनों, वहां पर यीशु मसीह कहता है कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है। मेरे प्रियजनों, खुदावंत के प्रभु यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकलकर उस स्त्री को उसने चंगी किया। वे उनके विश्वास के द्वारा चंगी हुई और कुशल से जा और इस बीमारी से बची रहा। मेरे प्रियजनों, आज आपको खुदावंत आपके विश्वास के द्वारा आपको
चंगाई छुटकारा दे सकता है। आप विश्वास कर पाएंगे कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के कथन अनुसार तीसरे दिन जी उठा, तो यही विश्वास के द्वारा आप चंगाई छुटकारा पा सकते हैं। तो मेरे प्रियजनों, इन 5 वचनों को यदि आप अपने जीवन में यदि बीमारी में हैं, रोग में हैं, तो आप इन 5 वचनों को पढ़ें और याद रखें और इन वचनों को लेकर आप प्रार्थना करें। आप कंटिन्यू प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है, खुदावन तेरे वचन में ऐसा लिखा है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तेरे लहू बहाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु आपको चंगाई देगा, खुदावंत आपको छुटकारा देगा, बड़ी बरकत, बड़ी सामर्थ, बड़ी करुणा से आप ब्लेस होने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर की आशीष, खुदावंत की करुणा आपके जीवन में कार्य करेगा। तो मेरे प्रियजनों, मैं आशा रखती हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है और परमेश्वर की वचन के द्वारा, परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुनने के द्वारा परमेश्वर आप सब जने को ब्लेस करें। आमीन।